दिवस के अवसर पर विद्यालय के सहायक प्रधानाचार्य पूर्व प्रधानाचार्य श्री आर वर्मा जी, नेहरू युवा केंद्र के प्रभारी श्री वर्मा जी व विद्यालय के सम्मानित अध्यापक गण, अध्यापिकाएं, छात्र व छात्राएं, आज एक ऐसे महापुरुष का जीवन दर्शन और उनकी जयंती के बारे में बताने का जो अवसर मिला है वो निस्संदेह समाज के लिए अनुकरणीय। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। जब संक्रांति का समय है, इस समय कोई भी व्यक्ति, आज भी मैं बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर इस समय 14 जनवरी और 14 अप्रैल को अगर पैदा होता है तो निस्संदेह प्रकृति उसके साथ उसका साथ देती है, वो महानतम उपलब्धियों को प्राप्त करता है। ये हमारे तमाम वेद पुराणों को प्रतिशत बताते हैं, हमारे ग्रह और नक्षत्र बताते हैं। तो बाबा साहब इस समय पर पैदा हुए, वो महान नहीं थे लेकिन उनकी कुछ प्रवृत्तियां ऐसी थी, कुछ उनके जन्म के साथ ही कुछ ऐसी चीजें लग गई जो उनको बुलंदियों तक पहुंचाया। आज जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को केवल दलित समाज से जोड़ा जा रहा है, ये उनके कद और काठी को कम कर दिया गया। हमारे कुछ राजनीतिज्ञों ने इस बात को जोड़ करके कि उन्होंने केवल दलित समाज के लिए काम किया और दलित समाज के लिए, ये उनके साथ उचित नहीं बैठता। ये उनके कद और काठी को कम करने की बात करता है, जबकि बाबा साहब ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया, कोई एक वर्ग के लिए काम नहीं किया। आज संविधान निर्माता, संविधान शिल्पी और उनको समाज शिल्पी का भी एक के रूप में देखा गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस परिवार में पैदा हुए थे, वो कोई बहुत बड़े खानदान में पैदा नहीं हुए थे जो उन्होंने इंग्लैंड तक एमफिल और पीएचडी की डिग्री ली कि वो वहां तक पहुंच पाते, पढ़ पाते। उस समय भी समाज के तमाम लोगों ने उनका सहयोग किया और वो भारत ऐसे देश के प्रथम कानून मंत्री बनाए। कानून मंत्री बनाने में उन्होंने बहुत सारी चीजों को प्राथमिकता के तौर पर देखा कि वो देश के कानून मंत्री बने। उस समय उन्होंने केंद्रीय जल आयोग, उनके सुझाव पर एक आयोग बनाया गया कि सबसे पहले लोगों को पानी पीने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बाबा साहब कानून मंत्री थे लेकिन 15,000 से ज्यादा उसमें उन लोगों ने 15,000 से ज्यादा लोगों के घरों में पानी पीने की व्यवस्था कराई और कम से कम 10,000 से ज्यादा लोगों के आवास उनके कानून मंत्री रहते हुए बनवाए। बात आती है कि जहां तक उनके कार्यों को संविधान में लोगों के द्वारा तोड़ मरोड़ कर बताया गया, लेकिन ऋग्वेद में और अथर्ववेद में कहा गया कि तमाम राजा अनुसूचित जाति के भी लोग थे। इस बात को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्वीकारा। ऐसा नहीं था कि राजा केवल बड़ी बड़ी जातियों के लोग हुए या बड़े बड़े सामंतवान हुए या धनवान हुए, ऐसा नहीं था। बड़े बड़े राजा जो हुए वो तमाम गरीबों में से पैदा हुए और उस बात को बाबा साहब ने स्वीकार किया। बाबा साहब जब देश में इंग्लैंड से बैरिस्ट्री डिग्री लेकर के आए, पढ़ करके आए और देश के अंदर देखा कि आज के तमाम लोग भूखे हैं, नंगे हैं, अशिक्षित हैं, उनके लिए भी समाज में कुछ करना चाहिए। और समाज में उस समय में रूढ़वादिता थी, जातिवाद थी, उसके लिए उन्होंने डटकर सामना किया और लोगों का विरोध किया और जो कुप्रथाएं थी, जो रूढ़ियां थी, उनको हटा करके बाबा साहब ने समाज को एकजुट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज देखा जाए तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से देश को एकजुट करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी अपने समाज के लोगों को, अपने देश के लोगों को इकट्ठा करने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। आज
जो हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा जो जोर था वो था कि बिना पढ़े हम कुछ कर नहीं सकते। शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षित होना अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और अपने भूमंडल के लिए। हम अगर अपनी बात कहीं अपने समाज और राष्ट्र की बात करते हैं तब भी हमारी एक संकीर्णता होती है, सोची छोट होती है। आज अगर दुनिया को देखा जाए तो वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी दुनिया ही अपना परिवार है, अपना संसार है। दुनिया में अगर कहीं एक कोने में कोई सूखा की स्थिति आती है, आपातकाल की स्थिति आती है तो पूरी दुनिया एक साथ खड़ी होते हुए दिखाई पड़ती है। इसलिए अगर हम अपनी बातों को कभी भी बात करें तो केवल अपने राष्ट्र तक अगर अपने को सीमित रखते हैं तो ये हमारी एक छोटी मानसिकता होगी। अभी हाल ही में जो है म्यांमार में और भूटान में भूकंप आया है, जिसमें ये देखा गया कि मेरे देश में भूकंप नहीं था, भूकंप दूसरे देशों में था, लेकिन भारत ने अपनी दमखम के साथ वहां पर खाद्यान्न की चीजें, सुरक्षा सैनिक और दवाएं भेजी है। इस तरीके से समाज को एकत्रित करने में, संगठित करने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था। बात रही शिक्षा की, समाज में उन्होंने जो जागरूकता फैलाई, शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया, उन्होंने